Welcome back to tax season 2025. Today we are going to be talking about ITR form selection. नमस्ते ओपी सर, वेलकम बैक. नमस्ते जय. सर, जब हम फाइल करने जाते हैं अपना ITR तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है स्क्रीन पर कि सिलेक्ट योर ITR फॉर्म. देन मान लीजिए एक सिलेक्ट कर लिया और हमने फिल करना शुरू कर दिया और फिर पता लगता है कि शायद ये फॉर्म हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो कोई ऐसा बेसिक फॉर्मूला या फ्रेमवर्क है जिससे हम ITR फॉर्म करेक्टली सिलेक्ट कर पाए? इंडिविजुअल्स के लिए ITR 1 से लेकर ITR 4 तक एप्लीकेबल होते हैं. अब यदि आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आपको ITR फॉर्म 1 और ITR फॉर्म 4 को भूल जाना चाहिए. गॉट इट. और सर 50 लाख के ऊपर इनकम हुई तो आपको ITR 2 या ITR 3 में से सिलेक्ट करना होगा. पहले तो आप ये बता दीजिए कि टोटल इनकम क्या है. आपको पता है कि हमारी इनकम 5 हेड्स ऑफ इनकम से आती है. आपकी सैलरी है, बिजनेस और प्रोफेशन है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. यदि आपके इन सर्विस सोर्सेस से इनकम है तो सबका टोटल करने के बाद जो इनकम आएगी वो ग्रॉस टोटल इनकम होती है. लेकिन उसमें से जो आप डिडक्शन क्लेम करते हैं या जो एग्जम्पशन क्लेम करते हैं उसके बाद जो इनकम आती है वो टोटल इनकम होती है. तो फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी इनकम 60 लाख रुपीस है और उसमें से 15 लाख का एग्जम्पशन और डिडक्शन आपको मिलना है, आप एलिजिबल है, तो आपकी इनकम 50 लाख से कम होगा कि नहीं हो टोटल इनकम? यस. तो उस केस में आपको ITR 1 या ITR 4 एप्लीकेबल हो सकता है. ITR 1 एक सहज फॉर्म, आसान. ये ITR 1 आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपकी इनकम सैलरी से है. सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है. यदि आपके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आपको अदर सोर्सेज से इनकम है. और इसके बाद यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम, यदि एग्रीकल्चर है उसकी इनकम बताती है, तो यदि 5,000 से ज्यादा है तो भी आप इस फॉर्म को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे. यदि लास्ट होता हाउस प्रॉपर्टी से उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहती है फ्यूचर ईयर के लिए तो आप ITR 1 को यूज नहीं कर पाएंगे. ओके. तो ITR 1 का ये बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया है. ओके. कैपिटल गेन से इनकम है तो एक बात बताता हूं आपको कि इस बार ITR फॉर्म में छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो सेल ऑफ सिक्योरिटीज में डील करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, और उनसे 1,25,000 तक का कैपिटल गेन होता है. ये ध्यान रखिएगा कि 1,25,000 तक कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और वो सेल ऑफ सिक्योरिटीज है. तो आप ITR 1 और ITR 4 को भी सिलेक्ट कर सकती हैं. लेकिन यदि आपका कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो सिक्योरिटी से नहीं है तो उसके केस में आप ITR 1 या ITR 4 सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे. आपको ITR 2 या ITR 3 में जाना होगा. ओके. सो सर, टू समराइज, अगर मैं मान लीजिए सैलरीड प्रोफेशनल हूँ तो मैं ITR 1 सिलेक्ट करूंगी अगर मेरी सैलरी 50 और रादर टोटल इनकम 50 लाख से कम है एंड मेरी हाउस प्रॉपर्टी एक है जिससे इनकम आ रही है, LTCG है जो 1.25 लाख तक है, वो सेल ऑफ सिक्योरिटीज से जो 112A के अंदर टैक्स होता है. ओके. सो जो हो गया स्टॉक रिलेटेड बेसिकली, राइट? एंड स्टॉक भी पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं. गॉट इट. जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल होते हैं. गॉट इट. प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में एप्लीकेबल नहीं होगा. अंडरस्टूड सर. सो तब मैं ITR 1 सिलेक्ट करूंगी. और अगर मेरी मान लीजिए एग्रीकल्चरल इनकम भी है तो मैं ये सारे पैरामीटर्स प्लस एग्रीकल्चर तो मैं ITR 4 सिलेक्ट करूंगी, करेक्ट? नो, तो मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर इनकम यदि 5,000 से ज्यादा है हाँ, तो आप ITR 1 और ITR 4 दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो सर ITR 1 तो हम समझ गए. अब ITR 4 के बारे में भी आप अगर समराइज कर देते तो बहुत अच्छा होगा. तो जो ही ITR 4 के अंदर आपकी सैलरी की इनकम है
आपकी इनकम, इंटरेस्ट है, अदर सोर्सेस है, फैमिली पेंशन है, ओके सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। यदि आपके हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो इसके साथ ही या इंडिपेंडेंटली, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके सैलरी इनकम नहीं है, आपके अदर सोर्स इनकम नहीं है, लेकिन आप प्रोफेशनल है और आपके प्रोफेशनल की इनकम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर जो सेक्शन 44 ADA में है, जिसके अंदर 50% आपकी ग्रॉस से टैक्सेबल होती है, तो वो यदि वो इनकम है तो भी आप ITR 4 सेलेक्ट कर सकती है। ओके यदि आप बिजनेस कर रही हैं और बिजनेस के अंदर यदि 44 AD के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, या आप कोई ट्रांसपोर्टेशन का गुड्स कैरिज का बिजनेस कर रही हैं जिसके अंदर 44 A के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, तो उस केस में आप ITR 4 को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि लास्ट होता हाउस प्रॉपर्टी से उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहती है फ्यूचर ईयर के लिए, तो आप ITR 4 को यूज नहीं कर पाएंगे। गॉट इट। एंड सर अगर आप बता सकते कि ITR 2 कब सिलेक्ट करना चाहिए तो वो भी बढ़िया हो जाता। कैपिटल गेन, जो मैंने कहा कि 1,25,000 तक यदि अगर होगा तो सेल्स से हाँ। तो जो अपन ITR 1 या ITR 4 सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि उससे ज्यादा है या कैपिटल गेन वो नहीं है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या दूसरे प्रॉपर्टी सेल में कैपिटल गेन है, तो आप ITR 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ITR 2 के अंदर बेसिक तौर पे क्या हुआ, सैलरी इनकम जी, यदि है तो जी, अदर सोर्स की इनकम है जी, आपके हाउस प्रॉपर्टी इनकम है और कैपिटल गेन है। ओके तो यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हो गई हाँ कि ITR 2 के अंदर हाँ। बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं आती है। तो सर ITR 1 समझ गया, 4 समझ गया, 2 समझ गया, अब ITR 3 कब सिलेक्ट किया जाए? ITR 3 जब आपकी इनकम सैलरी से है, ओके यदि नहीं भी है तो ओके चूंकि सारी इनकम इंक्लूडेड है, जी अदर सोर्सेस से है, हाउस प्रॉपर्टी से है, कैपिटल गेन से है जी, और बिजनेस से है, प्रिजम्पटिव और अदरवाइज। गॉट इट। तो बेसिक तो सारे हेड्स ऑफ इनकम है। ITR 1 2 3 4 कब सिलेक्ट करना चाहिए वो आपने बता दिया। अब मुझे एक कंफ्यूजन है, आजकल बहुत सारी MNCs हैं जो इंडियन एम्प्लॉयज को जॉब दे रही हैं, तो अगर समझिए मेरी इनकम फॉरेन सोर्सेज से है तो मैं ITR 1 या 4 सिलेक्ट कर सकती हूँ क्या? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है, यस, लेकिन यदि आपकी इनकम फॉरेन सोर्सेज से है तो आप ITR 1 और ITR 4 सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके आपको अपने इनकम के हिसाब से, यदि कैपिटल गेन है, बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है, तो आपको ITR 2 सिलेक्ट करना होगा। ओके और यदि बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है तो ITR 3 सिलेक्ट करना होगा। इसी तरह से एक और बात बता दूं आप, हाँ लोग बड़ी गलती करते हैं, बाहर जाते हैं, आपको कंपनी ने भेजा फॉरेन कंट्री के अंदर कोई ऑनसाइट प्रोजेक्ट के ऊपर, या आप स्टडी के लिए गए, वहां पर आपने फॉरेन बैंक अकाउंट खोला और उसके बाद आप इंडिया के अंदर आ गए और आप प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट की तरह टैक्स भर रहे हैं, वहां पर आपका फॉरेन बैंक अकाउंट है, तो यदि उसकी इंफॉर्मेशन आप रिटर्न के अंदर नहीं देंगे और भी कमाओ उस अकाउंट के अंदर, यानी कैलेंडर है 20 लाख से ज्यादा है, तो आपको ब्लैक मनी एक्ट के अंदर 10 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। ओके इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपका कोई भी फॉरेन एसेट है, फॉरेन बैंक अकाउंट है, या किसी अकाउंट जिसके अंदर आप सिग्नेचर करने फॉरेन के अंदर, तो उनको अपने फॉरेन एसेट शेड्यूल के अंदर बताना ना भूलें। तो 2 शेड्यूल होते हैं, वो ITR 2 और ITR 3 में होंगे। एक होता है फॉरेन सोर्स इनकम FSI शेड्यूल और दूसरा होता है फॉरेन एसेट शेड्यूल FS शेड्यूल, तो उनको भरना नहीं भूलना चाहिए। गॉट इट। आजकल काफी स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं और जो फाउंडर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, मान लीजिए उनकी इनकम 50 लाख से कम है, तो वो ITR 1 या 4 सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? जो है, ये भी आपका बड़ा अच्छा सवाल है। यदि आपके शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर है तो आपको ITR 1 और ITR 4 सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको ITR 2 और ITR 3 में से कोई रिटर्न फॉर्म जो आपकी इनकम के हिसाब से एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट करना होगा। गॉट इट। तो सर मान लीजिए ये तो आपने डायरेक्टर की बात की, बट जैसे एम्प्लॉयज हैं जिनको ESOPs मिलते हैं,
वो कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करेंगे? इसमें दो तरह की सिचुएशन बनती है। ओके, एक है जो एलिजिबल स्टार्टअप है। जो एलिजिबल स्टार्टअप यदि आपको शेयर इशू करते हैं, ESOP इशू करते हैं, तो उनका डिफर्ड टैक्सेशन होता है। ओके, उसके अंदर पीरियड प्रिस्क्राइब किया कि इसके बाद ही वो टैक्सेबल होगा। ओके, तो उस केस में आप ITR 1 और ITR 4 सेलेक्ट नहीं कर पाए। ओके, दूसरा, यदि आपको एलिजिबल स्टार्टअप नहीं है, आपको ESOP मिला है, तो जिस ईयर में आप ऑप्शन एक्सरसाइज करती है, उस ईयर में वो आपके सैलरी में इंक्लूड होता है, रिपरक्यूशन, राइट? तो यस, उस केस में वो आपके सैलरी का इनकम का पार्ट है, ओके, तो आपको सैलरी में बताना होगा। उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, एज एम्प्लॉय आप ITR 1 या ITR 4 सिलेक्ट कर सकते हैं। got it. So I hope you understood everything about ITR form selection. In the next episode, we're going to be talking about exemption on home loan. Until then, stay tuned.